डेली तो पैसे लेते हो आप मुझसे, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए। याद है उस दिन वाईफाई वाला आया था, तब भी आपने मुझसे लिए थे। साक्षी, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं तुमसे पैसे उधार नहीं लेती थी, तुम लोग मेरा वक्त लेते थे और मैं उस वक्त के पैसे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये, तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे घर की सारी आवाज मेरे घर तक बहुत आसानी से पहुंचती है। अब तुम्हारे घर में टीवी चलता है तेज आवाज में, वो भी रात के 1:30-2 बजे तक। हे भगवान, कितना शोर मचा रखा है इन पड़ोसियों ने। रात के 1 बज रहा है। रात के 1 बजे कौन टीवी देखता है, वो भी इतनी आवाज में। मेरे बच्चों के कमरों तक आवाज आ रही होगी। बेचारे सो भी पा रहे होंगे कि नहीं सो पा रहे होंगे। सोना तो पड़ेगा ही ना। उस वजह से मेरे बच्चे, मेरे पति और हम सो नहीं पाते। अगर सो नहीं पाते तो बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। अब बच्चे लेट हो जाते हैं तो उनकी स्कूल बस छूट जाती है। अब स्कूल बस छूट जाती है तो इस वजह से मेरे पति को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना पड़ता है। हम, मेरे पति का ठहरा ऑफिस पूरब और बच्चों का स्कूल ठहरा पश्चिम, जिस वजह से मेरे पति को डबल ड्राइव करनी पड़ती है। अब डबल ड्राइव करने की वजह से उनकी बाइक का पेट्रोल भी ज्यादा जाता है। अब पेट्रोल ज्यादा जाता है तो एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाता है। अब जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो मैंने भी हिसाब लगाया कि टोटल एक्सपेंस 1200 रुपए हुआ। अब 950 रुपए तो आ चुके हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि बाकी का 250 रुपए आप मुझे कब दोगे? मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आप मुझे बता देते ना। ये अजीब तरीका निकाल लिया भीख मांगने का। एक बार नहीं, कई बार बताया, पर उसका कोई फायदा नहीं नजर आया। एक दिन बताओ, 2-3 दिन बाद फिर से वही रवैया। तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया, पूरा कैलकुलेशन लगाया कि 1200 रुपए हुए, 950 आ गए, 250 रुपए बचे। अब आप वो सब छोड़ो, आप बताओ 250 रुपए कब दे रहे हो? समझा लूंगी मैं उन्हें, बोल दूंगी कि रात में टाइम से सो जाए और टीवी की आवाज थोड़ी मंदी रखें। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, चलती हूँ, समझा लूंगी। 1 मिनट रुको, ये लो। पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे से ध्यान रखना, हम पड़ोसी हैं। अगर एक पड़ोसी की वजह से दूसरे पड़ोसी को दिक्कत हुई तो फिर पड़ोसी होने का क्या फायदा? मैं समझ गई हूँ, मैं उन्हें समझा लूंगी। रुक जा, तेरी माँ की कसम, अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। अरे, आप लोग देख क्या रहे हैं? अगर आप भी अपने पड़ोसियों से ऐसे ही परेशान हैं, तो ये तरीका अपनाएं। माना थोड़ा वियर्ड है, बट इससे ना उन लोगों का दिमाग ठिकाने जरूर आ जाएगा।